हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज पेश होगा झारखंड का बजट, 5 नए मेडिकल कॉलेज, शिक्षा पर जोर के साथ बजट में राज्य कर्मियों को एक और खुशखबरी दे सकती है हेमंत सरकार। झारखंड विधानसभा में आज सोमवार को पेश होने वाले वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर अधिक जोर हो सकता है। पीपीपी मोड पर 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने तथा रांची में रिम्स की तर्ज पर एक और मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव बजट में हो सकता है। साथ ही रांची सदर अस्पताल की तर्ज पर 5 जिलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने की भी घोषणा बजट में हो सकती है। वही स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता पर अधिक जोर बजट में होगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के बजट में राज्य कर्मियों, पेंशनरों, विधायकों, पूर्व विधायकों, विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं कर्मियों तथा अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान हो सकता है। वही बजट में बड़ी राशि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के रूप में होगी। वही स्कूली शिक्षा की बात करें तो 325 आदर्श विद्यालयों की स्थापना के लिए राशि का प्रावधान बजट में होगा। वहीं उच्च शिक्षा में रिसर्च तथा इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी राशि का प्रावधान हो सकता है। वहीं नए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव भी बजट में हो सकता है। वही बजट में आम लोगों को सरकार से कई अपेक्षाएं हैं। लोगों के अनुसार सरकार को कई मूलभूत आवश्यकताओं पर राशि खर्च करने की जरूरत है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हुआ है और आज 3 मार्च को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। 10 मार्च को 8वीं और 11 और 12 मार्च को 9वीं की होगी परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं और 9वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 10 मार्च को 2 पालियों में 8वीं की और 11 और 12 मार्च को 3 पालियों में 9वीं की परीक्षा होगी। परीक्षा का आयोजन OMR सीट पर होगा और ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। ये परीक्षाएं 28 से 30 जनवरी को होनी थी, लेकिन जैक अध्यक्ष नहीं होने की वजह से इसे स्थगित किया गया था। 10 मार्च को पहली पाली में 8वीं की हिंदी, अंग्रेजी व अतिरिक्त भाषा विषय में से एक की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। वहीं 11 मार्च को 9वीं के पेपर 1 में हिंदी A, हिंदी B और अंग्रेजी की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में पेपर 2 में गणित व विज्ञान की परीक्षा होगी। वहीं 12 मार्च को पेपर 3 में सोशल साइंस और अन्य लैंग्वेज विषय की परीक्षा होगी। हाईवा से टकराई एम्बुलेंस, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कई घायल। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नवादा गांव का एक परिवार पश्चिम बंगाल में भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया है। इसमें परिवार के 3 सदस्य की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जिसमें मां, बेटा और पुत्र बहू शामिल हैं। वहीं हादसे में परिवार के 2 अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हैं। साथ ही एक पड़ोसी भी घायल है। जानकारी के अनुसार भीषण सड़क हादसा तब हुआ जब परिजन मरीज को लेकर एम्बुलेंस से कोलकाता ले जा रहे थे। इसी दौरान पश्चिम बंगाल के कल्याणी के पास एम्बुलेंस हाईवा से सीधी टकरा गई। इसमें एम्बुलेंस चालक भी घायल बताए जा रहे हैं। वही 3 घायलों का इलाज कल्याणी में ही जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इधर घटना की खबर मिलते ही परिजन, रिश्तेदार और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल तीनों मृतक का पोस्टमार्टम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में होने के बाद शव को लाया जाएगा। मुंडारी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, पद यात्रा निकाली गई। मुंडारी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड आदिवासी विकास समिति की ओर से रविवार को रांची में पद यात्रा का आयोजन हुआ। समिति के महानगर अध्यक्ष अमित मुंडा के नेतृत्व में पारंपरिक ढोल, भेर, नगाड़ों के साथ पद यात्रा बहु बाजार चौक से चुटिया मेन रोड होते हुए मुंडा गढ़ा तक गई। इस अवसर पर पद्मश्री मुकुंद नायक ने पद यात्रा का स्वागत किया। मौके पर समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रभाकर नाग ने कहा है कि रांची एवं इसके आसपास और झारखंड में लगभग सभी गांव टोला पहाड़ नदी का नाम मुंडारी भाषा में ही है, जो धीरे धीरे अपभ्रंश होकर बदलते जा रहा है। केंद्र सरकार की उदासीनता की वजह से मुंडारी भाषा लुप्त तो होती जा रही है। भाषा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा है कि अविलंब मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अमित मुंडा ने कहा है कि मुंडारी भाषा भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। इसके संरक्षण संवर्धन के लिए जरूरी है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया जाए। हजारीबाग में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, एक ही परिवार के थे दोनों, गांव में पसरा मातम। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना इलाका के महोदी गांव में रविवार देर शाम दिल दहला देने वाली घटना घटी। एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।
ग्रामीणों के अनुसार विजय यादव और दिनेश यादव के पुत्र शुभम यादव और उदय यादव रविवार शाम साइकिल से घर से निकले थे। खेलते कूदते दोनों बच्चे गांव के बाहरी छोर पर मौजूद तालाब तक पहुंच गए, जहां नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से दोनों डूब गए। काफी देर तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो गांव वालों ने उनकी तलाश शुरू की। जब ग्रामीण तालाब के किनारे पहुंचे तो उन्होंने बच्चों की साइकिल वहां पर देखी, जिससे देखकर उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। जिसके बाद उन्होंने तुरंत गांव के बाकी लोगों को सूचना दी, जिसके बाद लोग तालाब के पास पहुंचे और किसी तरह बच्चों को बाहर निकाला। आनन फानन में उन्हें सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। झारखंड पुलिस की बड़ी सफलता, 18 लाख के इनामी नक्सली आक्रमण गंजू की हुई गिरफ्तारी। झारखंड पुलिस ने 18 लाख के इनामी कुख्यात नक्सली आक्रमण गंजू को भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। टीएसपीसी का रीजनल कमांडर आक्रमण गंजू झारखंड और बिहार में लंबे समय से सक्रिय था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हंटरगंज क्षेत्र में घेराबंदी कर उसे धर दबोचा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विदेशी और स्वदेशी हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है, जिसमें M16 AI राइफल, SLR 7 पिस्टल, हजारों गोलियां, मोबाइल फोन और अन्य संदिग्ध सामान शामिल हैं। चतरा एसपी विकास पांडे के अनुसार आक्रमण गंजू झारखंड और बिहार में कई आपराधिक मामलों में वांछित था। राज्य सरकार ने उस पर 15 लाख और NIA ने 3 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। गिरफ्तारी के दौरान उनकी पत्नी नीलम देवी समेत 3 अन्य सहयोगी भी पकड़े गए हैं। पुलिस इनसे गहन पूछताछ कर रही है। NIA और झारखंड पुलिस यह जांच कर रही है कि विदेशी हथियार नक्सलियों तक कैसे पहुंचे और इसमें कौन कौन सफेदपोश शामिल हैं। एसपी ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण की सलाह देते हुए कहा कि मुख्य धारा में लौटे, अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। झारखंड पुलिस की इस सफलता से नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाया गया है। सताने लगी गर्मी, 38 डिग्री पार पहुंचा झारखंड का पारा। न्यूनतम तापमान में होगी 3 से 4 डिग्री की गिरावट। झारखंड में अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान में बढ़कर 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। इससे लोगों को अब गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड के न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि महज 3 दिन में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। रांची के हिनो स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि रविवार को आसमान साफ और मौसम शुष्क रहा। अगले 3 दिन तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद 2 दिन में इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि राज्य में अगले 2 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने के संकेत नहीं है। इसके बाद 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मी उतरे सड़क पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना अंतर्गत झेना गढ़िया गांव में 17 फरवरी को दवा खिलाने गई मेडिकल टीम पर हमला किया गया था। इस हमले में ग्रामीणों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई थी। वहीं कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया गया था। इसके बाद 18 फरवरी को स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा DC से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर रविवार को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने पुराना सदर अस्पताल से आक्रोश रैली निकाली और पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। प्रदर्शन में शामिल स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये रैली है। इसके साथ ही स्वास्थ्य जांच करने, दवा खिलाने और इलाज के दौरान आए दिन स्वास्थ्य कर्मियों पर ग्रामीणों द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है। इसके खिलाफ भी स्वास्थ्य कर्मियों ने आक्रोश रैली निकाली। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 3 मार्च से जिले के सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 24 मार्च को निकाला जाएगा विधानसभा मार्च। रांची के मोरहाबादी स्थित चिल्ड्रन पार्क में संयुक्त संगठनों की बैठक रविवार को हुई। इसमें केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने अध्यक्षता करते हुए झारखंड क्रांति सेना नामक संगठन के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि इस संगठन के द्वारा 24 मार्च को विधानसभा तक मार्च किया जाएगा। लोग हरमू मैदान में जुटेंगे और प्रभात तारा मैदान पहुंचकर विधानसभा तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की GST का हिस्सा 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया रखा है। इससे झारखंड का विकास प्रभावित हो रहा है। साथ ही आदिवासी मूलवासियों का विकास बाधित कर दिया गया है। इसके माध्यम से बकाया राशि के भुगतान कराने की मांग की जाएगी। वाहन चेकिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा, मोटरसाइकिल से गिरकर महिला की मौत, लोगों ने किया सड़क जाम। देवघर जिले के कुंदा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस के हाथ दिए जाने और गाड़ी से चाबी निकालने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया।
मोटरसाइकिल से गिरने से महिला की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मृतक महिला के लिए न्याय की मांग करने लगे। घटना कुंदा थाना क्षेत्र के हटगढ़ मोड़ के पास की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार को कुंदा थाना क्षेत्र के हटगढ़ मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान महिला अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से शादी समारोह में जा रही थी। ट्रैफिक पुलिस जवान ने अचानक उनकी मोटरसाइकिल को हाथ दिया और उनके वाहन से चाबी निकालने लगे। इसी दौरान महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह मोटरसाइकिल से गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मृतक महिला के लिए न्याय की मांग करने लगे। मिली जानकारी के अनुसार महिला जसीडीह थाना क्षेत्र के मानिकपुर की रहने वाली थी। महिला का नाम रेणु देवी बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद कुंदा थाना की विशेष टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया और जाम हटवाया गया। और गुस्साए लोगों ने मांग की है कि मृतक के परिजनों को मुआवजा दी जाए और दोषी पुलिस के जवान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गढ़वा में डाइन बताकर बुजुर्ग की हत्या, अपने ही रिश्तेदार ने किया मर्डर। गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र के शारदा गांव में डाइन बिसाही को लेकर हुए विवाद में टांगी से काटकर एक वृद्ध की हत्या कर दी गई। वारदात रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे हुई। पुतुर गांव के रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग की अपने भतीजे राजेश्वर बैठा और संजय बैठा के बीच पिछले कुछ माह से डाइन बिसाही को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान राजेश्वर बैठा के भाई पतरातू में पदस्थापित होमगार्ड जवान मनोज बैठा की मौत हो गई, जिसके बाद से विवाद और गहरा गया। राजेश्वर बैठा अपने भाई की मौत का आरोप रामधनी बैठा पर लगा रहा था। रविवार को राजेश्वर बैठा छुट्टी पर घर आया। रविवार सुबह उसने बुजुर्ग के घर पर हमला कर दिया। उसके खपरेल मकान को लाठी डंडे से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद जब करीब 3:30 बजे बुजुर्ग अपने घर पहुंचे, वैसे ही राजेश्वर बैठा ने उस पर टांगी से हमला कर दिया। इस वार से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की सूचना पर पहुंचे धुरकी थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और शव को लेकर सभी प्रक्रिया पूर्ण कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेज दिया। इधर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि दोषी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी कीमत में उसे बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ाने के बजाय घटा दिया गया सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कर्मचारियों का मानदेय, सीएम से वृद्धि की गुहार। झारखंड राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आउटसोर्स कर्मी ने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कर्मचारियों ने पत्र में लिखा है कि उन्होंने 2019 से अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन पिछले 6 सालों में उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। कर्मियों ने बताया कि मानदेय में बढ़ोतरी के बदले प्रतिमाह उनके मानदेय में 600 रुपये से 1000 रुपये की कटौती की गई है, वो भी बिना किसी आधिकारिक सूचना की गई। कर्मचारी कहते हैं कि उनका वर्तमान मानदेय श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर से भी कम है। ऐसे में महंगाई के बढ़ते दौर में यह स्थिति उनके लिए अत्यंत कठिन हो गई है। इस पत्र में कर्मचारियों ने बताया है कि वे राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार विशेष परिस्थितियों में देर रात तक अपनी ड्यूटी निभाते हैं। बावजूद इसके विभाग की ओर से अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। कर्मियों ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री इन मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और शीघ्र निर्णय लेकर उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को साइबर अपराधी कर रहे हैं फोन, प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना से लाभान्वित महिलाएं जहां प्रसन्न हैं, वहीं साइबर अपराधियों की नजर भी इस योजना पर है। इस योजना के तहत ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। मिली खबर के मुताबिक साइबर अपराधी महिलाओं को योजना का पैसा दिलाने के नाम पर ठगी के लिए फोन कर रहे हैं। हाल ही में 27 फरवरी को मैया सम्मान योजना और किसान समृद्धि योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 12 आरोपियों को देवघर से गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 17 मोबाइल फोन, 23 सिम कार्ड और 11 प्रतिबंधित टारगेटेड सिम जब्त किए। अगर आपको भी कोई संदिग्ध कॉल या मैसेज प्राप्त होता है तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे। पुलिस ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। साइबर अपराध से संबंधित किसी भी सूचना को आप मोबाइल नंबर 9798302117 पर गुप्त रूप से साझा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या फिर www.cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं। पुलिस आपकी पहचान गोपनीय रखेगी और उचित कार्रवाई करेगी। बकाया राशि नहीं मिलने पर आंदोलन की तैयारी में पीडीएस डीलर। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की राज्य इकाई फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य और केंद्र सरकार से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की लंबित राशि का जल्द भुगतान करने की मांग की है।
यह मांग राज्य इकाई की प्रदेश कार्य समिति के सभी जिला कमेटियों और प्रखंड कमेटियों के साथ रांची के डोरंडा शिशु सदन में हुई बैठक में की गई। इसमें केंद्र की निःशुल्क खाद्य सुरक्षा योजना पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को जनहित में बताते हुए प्रदेश कमेटी ने इसका स्वागत करते हुए इसे मूल्य आधारित योजना के रूप में लागू करने की मांग की। यह भी कहा है कि यदि मांगों को समय पर पूरा नहीं किया गया तो राज्य के 25,000 डीलर आंदोलन को बाध्य होंगे। धनबाद में पर्यटन विभाग ने निकाली टूरिस्ट गाइड की वैकेंसी, आप भी कर सकते हैं अप्लाई। धनबाद में पर्यटन विभाग ने मैथन डैम में टूरिस्ट गाइड के लिए वैकेंसी निकाली है। फिलहाल आवेदन की अंतिम तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन लोग आवेदन करने लगे हैं। शनिवार को 11 लोगों ने आवेदन जमा किया है। इनमें 10 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी ने बताया है कि टूरिस्ट गाइड बनने के लिए युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जल्द ही आवेदन की अंतिम तारीख जारी की जाएगी। वहीं जिला पर्यटन विशेषज्ञ संतोष कुमार ने कहा है कि आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जानकारी हो कि धनबाद से 48 किलोमीटर दूर स्थित मैथन डैम अपनी खूबसूरती और आकर्षण के लिए मशहूर है। हरे भरे जंगल, बोटिंग और सुरमय सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा इसे खास बनाता है। डैम के पास मां कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर भी स्थित है। यह डैम 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे डीवीसी ने 1948 में विकसित किया था। खासकर नए साल के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। अगर आप भी टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं तो जल्द आवेदन करें और इस शानदार अवसर का लाभ उठाएं। चैंपियंस ट्रॉफी, भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में अजय अभियान जारी रखा है। टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराया। रविवार को 250 रन का टारगेट चेस कर रही न्यूजीलैंड 45 ओवर 3 बॉल में 250 रन पर ऑल आउट हो गई। वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट झटके। कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले। केन विलियम्स ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम 50 ओवर में 8 विकेट पर 249 रन ही बना सकी। श्रेयर ने 79 रन बनाए। वहीं न्यूजीलैंड से मैट हेनरी ने 5 विकेट लिए। इस जीत के साथ ही भारत ने ग्रुप ए में टॉप पोजीशन के साथ फिनिश किया है। यानी भारत का सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें भिड़ेंगी। महिलाओं ने अवैध शराब की भट्टी में की तोड़फोड़। मिलावटी शराब पीकर 6 महीने में 3 की मौत। जामताड़ा में मिलावटी शराब के सेवन से 6 महीने के भीतर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत ने इलाके में आक्रोश फैला दिया है। नाराज महिलाओं और स्थानीय लोगों ने रविवार को अवैध शराब की भट्टियों में तोड़फोड़ की। घटना जामताड़ा के मिहिजाम थाना क्षेत्र के काली तल्ला डोमपाड़ा की है, जहां महिलाओं ने आरोप लगाया है कि नकली शराब के कारण सूरज रवानी, हगलू रवानी और जितना रवानी की मौत हो गई, जिससे उनका परिवार उजड़ गया। महिलाओं ने मांग की है कि अवैध शराब के कारोबार को बंद किया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने बजरंगबली यादव सहित 2 अन्य लोगों पर अवैध शराब बेचने का आरोप लगाया है, जो मौके से फरार हो गए। स्थानीय महिलाओं ने बताया है कि चितरंजन स्टेशन रोड पर भी खुलेआम शराब बेची जा रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझा बुझाकर शांत किया। थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में जुड़वा बच्चों की मां की मौत। लक्ष्मी नर्सिंग होम पर इलाज में लापरवाही का आरोप। परिजनों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। धनबाद के गोविंदपुर स्थित लक्ष्मी नर्सिंग होम में एक गंभीर चिकित्सीय लापरवाही का मामला सामने आया है। मुर्गाबनी के रहने वाले मजीद अंसारी की पत्नी नसीमा खातून ने नर्सिंग होम में ऑपरेशन से जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ऑपरेशन के बाद से नसीमा को लगातार रक्तस्राव की समस्या हो रही थी। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया। शनिवार को रिम्स में नसीमा की मृत्यु हो गई। इधर रविवार को जब मृतका का शव गोविंदपुर पहुंचा तो परिजनों ने नर्सिंग होम पहुंचकर सड़क पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण नसीमा की हालत बिगड़ी और उन्हें रांची रेफर करना पड़ा। परिजनों का कहना है कि समय पर उचित इलाज मिलता तो नसीमा की जान बच सकती थी। बिना नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा में आज पेश होगा बजट। सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर साधा निशाना। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि 3 मार्च को राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा, लेकिन अब तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हुआ है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झारखंड का 24वां बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं होगा।
उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी संविधान पर हमला कर रही है और अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उनका कहना था कि चुनाव में जनादेश मिलने के बावजूद बीजेपी अब तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई है, जिससे कई आयोगों और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई है। लड़की को बाइक से धक्का देने के बाद भाग रहा था युवक, गहरी खाई में गिरने से मौत। लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक युवक की खाई में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सिलरियाटांड गांव के अरविंद सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हादसा तब हुआ जब वह लोगों से बचने के लिए भाग रहा था और अंधेरे में खाई में गिर गया। परिजनों के अनुसार अरविंद अपने भाई राहुल सिंह के साथ मोटरसाइकिल से लातेहार से गांव लौट रहा था। रास्ते में कोने गांव के पास उनकी बाइक से एक लड़की को धक्का लग गया, जिससे वह घायल हो गई। यह देख आसपास के लोग गुस्से में आ गए और दोनों भाइयों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। डर के कारण अरविंद और राहुल बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागे। अंधेरा होने के कारण अरविंद रास्ता नहीं देख पाया और गहरी खाई में गिर गया। राहुल वहां से भागकर रविवार को घर पहुंचा और परिवार को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस और परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो अरविंद का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस परिजनों और चश्मदीदों से पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। मुक्ति संस्था ने 29 शवों का किया अंतिम संस्कार। मुक्ति संस्था ने रविवार को रांची के जुमार नदी के तट पर 29 अज्ञात शवों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। मुक्ति संस्था के सदस्यों ने रिम्स के मॉर्चरी गृह से अज्ञात शवों को निकालकर पैक कर जुमार नदी के तट पर लेकर गए। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष परवीन लोहिया ने अज्ञात शवों को मुख अग्नि दी। संस्था के अध्यक्ष परवीन लोहिया ने बताया है कि मुक्ति संस्था के जरिए अब तक कुल 1946 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। अंतिम अरदास राहुल जायसवाल ने किया। मौके पर संस्था के रवि अग्रवाल, सौरभ बाथवाल, सुमित अग्रवाल, RK गांधी, सीताराम कौशिक, विकास विजयवर्गीय, दिनेश गाबा, आदित्य शर्मा, संदीप कुमार, पंकज खीरवाल, हरीश नागपाल और विनोद सिन्हा शामिल थे। झारखंड राज्य अस्मिता हॉकी लीग 2025 सिमडेगा जिला टीम गठन के लिए हॉकी खिलाड़ियों का सिमडेगा में हुआ चयन ट्रायल। भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एवं हॉकी इंडिया के सहयोग से हॉकी झारखंड के द्वारा झारखंड राज्य अस्मिता हॉकी लीग 2025 सब जूनियर और जूनियर महिला का आयोजन 17 से 24 मार्च 2025 तक आयोजित है। इन दोनों वर्गों के प्रतियोगिता में सिमडेगा जिला टीम की भागीदारी के लिए जिला टीम गठन हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल रविवार को एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा में आयोजित हुआ। इसमें सब जूनियर वर्ग में 46 और जूनियर वर्ग में 25 कुल 71 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ट्रायल के उपरांत जूनियर में 22 और सब जूनियर में 25 खिलाड़ी चयनित किए गए। इनका अभी 12 दिनों का विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के उपरांत बेस्ट 18 खिलाड़ियों को जिला टीम से निर्धारित प्रतियोगिता में खेलने का अवसर दिया जाएगा। चयन ट्रायल में मुख्य रूप से हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी, कोच तारिणी कुमारी, करिश्मा परवार और कुनूल भेंगरा उपस्थित थी। सिरकटी लाश की हुई पहचान। आखिर राजस्थान का पुखराज कैसे पहुंचा खूंटी? खूंटी जिला में मारंगहादा थाना क्षेत्र के कुजराम चक्रू मोड़ मुख्य पथ के जानुमडी मोड़ के पास से शुक्रवार की सुबह एक सिरकटी लाश मिली थी। मारंगहादा पुलिस ने शव की पहचान कर ली है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है। युवक का नाम पुखराज कुमार है। वह मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर जिला के हिम्बोली गांव का निवासी था। पेशे से कोयला व्यवसायी पुखराज 27 फरवरी को 27 लाख रुपए लेकर रांची पहुंचा था। 27 फरवरी की रात पुखराज की बातचीत अपने भाई से हुई थी, जिसमें पुखराज ने बताया था कि वो तबारक नामक युवक के पास पहुंचा है, जिसने लक्ष्मण और राज के घर उसे रुकवाया है। इसके बाद 28 फरवरी को खुंटी में शव मिला, जिसका सिर कटा हुआ था। खुंटी पुलिस ने शव की शिनाख्त कर ली है। पुखराज कुमार जोधपुर से खुंटी कैसे और क्यों पहुंचे, इस सवाल का जवाब ढूंढने में पुलिस जुटी है। मारंगहादा पुलिस के द्वारा बताया गया है कि शुक्रवार सुबह बिना सिर के शव मिलने की खबर राज्य के सभी सोशल मीडिया एवं न्यूज एजेंसियों में तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद मृतक के हुलिया के अनुसार परिजन मारंगहादा पुलिस से संपर्क किया। परिजनों द्वारा दिए दस्तावेज एवं अन्य कागजातों से उनकी पहचान हो सकी। पुलिस ने शव को परिजनों को सुपुर्द कर हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों की धर पकड़ में लगी हुई है। गिरिडीह में नकाबपोश अपराधियों ने घर में की डकैती। आंखों के सामने उड़ा ले गए कैश और जेवर। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने एक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। 5 की संख्या में पहुंचे नकाबपोश अपराधियों ने युवक को कब्जे में लेकर 2.25 लाख रुपए नकदी सहित जेवरात पर हाथ साफ किया है।
घटना की सूचना मिलने पर रात में ही सरिया पुलिस मौके पर पहुंची। घटना का जायजा लेने के बाद अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। शनिवार रात में थाना क्षेत्र के मछुआटांड निवासी जितेंद्र मंडल के घर में अचानक चोर घुस गए। जितेंद्र मंडल ने जब लूटपाट का विरोध किया तब उसे कब्जे में ले लिया गया। इसके साथ मारपीट की गई और जब शोर मचाने की कोशिश की तो उसे जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया। भुक्तभोगी जितेंद्र ने बताया कि घर में रखे 1,74,000 नकद और जेवरात लेकर अपराधी फरार हो गए। सभी अपराधी नकाबपोश में थे, इस कारण किसी की पहचान नहीं हो सकी। घर में शादी होना था जिसके लिए यह पैसे जमा कर रखे हुए थे। मामले में एसडीपीओ धनंजय कुमार राम ने कहा है कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस रात में ही घटनास्थल पर पहुंची। घटना का जायजा लेने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। सरकारी राशि का गमन करने वाले रोजगार सेवक राकेश रंजन पर हुई सख्त कार्रवाई। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के कोबना पंचायत में रोजगार सेवक राकेश रंजन पर मनरेगा के काम में भारी अनियमितता बरतने और सरकारी राशि का गमन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संबंध में कोबना के मुखिया और ग्रामीणों ने 15 फरवरी 2025 को मौखिक एवं लिखित रूप से बताया था कि ग्राम रोजगार सेवक पंचायत में उपस्थित नहीं रहते हैं, अक्सर काम में लापरवाही बरतते हैं। इतना ही नहीं, योजनाओं और फर्जी तरीके से लेबर डिमांड एवं मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। लोहरदगा में क्रिकेट के साथ राजनीतिक और फिल्मी सितारों का होगा संगम, खास होगा T20 मुकाबला। लोहरदगा जिले के बीएस कॉलेज स्टेडियम में 5 मार्च से लेकर 8 मार्च तक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में क्रिकेट सितारे के साथ साथ राजनीतिक और फिल्मी सितारों का भी संगम होगा। प्रतियोगिता भव्य रूप से आयोजित होने जा रही है, इसकी तैयारी भी जोरों पर चल रही है। स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों की कई क्रिकेट टीम शामिल होने जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई और लोहरदगा जिला क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला होगा। इसके अलावा अन्य राज्यों की क्रिकेट टीमें भी पहुंच रही है। बीएस कॉलेज स्टेडियम को भव्य रूप से तैयार किया गया है। स्टेडियम में वह तमाम सुविधाएं हैं जो किसी राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में होती है। इस प्रतियोगिता में आने वाले लोगों को अतिथियों से मिलने का भी मौका मिलेगा। इस आयोजन में संगीत की सुर संध्या होंगी, तो वही फिल्मी दुनिया में खामोश के डायलॉग से प्रसिद्ध अभिनेता और वर्तमान में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। प्रतियोगिता के समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह और सुरेश रैना की टीम के बीच एक फैंसी मैच होगा। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। प्रतियोगिता के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आने की भी संभावना है। धनबाद में हार्ट पेशेंट की इलाज के अभाव में मौत, सदर अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिले, SNMCH ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। धनबाद के भौरा नगीना बाजार के रहने वाले सुरेंद्र साव की इलाज के अभाव में मौत हो गई। वे अपनी पत्नी के साथ धनबाद आए थे। तबियत बिगड़ने पर उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। जब वे SNMCH जाने के लिए निकले तभी सदर अस्पताल के गेट पर चक्कर खाकर गिर पड़े। उनकी नाक से खून बहने लगा। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें SNMCH रेफर किया गया। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता हार्ट के मरीज थे। जब वे गिरे तब कोई मदद को आगे नहीं आया। लोग तमाशा बीन बनकर खड़े रहे। उनके बेटे का कहना है कि समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता तो उनके पिता की जान बच सकती थी। CAG रिपोर्ट पारदर्शी नहीं, झारखंड सरकार को बदनाम करने की कोशिश, कैलाश यादव। रविवार को प्रदेश राजद महासचिव शाह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा है कि झारखंड में CAG द्वारा रिपोर्ट जारी कर बताया गया कि कोविड आपदा के समय केंद्र सरकार से कुल राशि का सीमित हिस्सा ही राज्य सरकार द्वारा खर्च किया गया, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। CAG द्वारा यह कहना बिल्कुल निराधार है और पारदर्शी नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड काल में काफी ऐतिहासिक और सराहनीय कार्य किया था। देश विदेश में फंसे लोगों व मजदूरों को हवाई जहाज और रेलवे से झारखंड लाने का काम किया। अपने राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन सहित जरूरी उपकरण व दवाइयां मुहैया कर मदद करने का काम किया था। गौरक्षक वाहिनी ने पकड़ी 6 नंदी गाय, गाड़ी चालक व तस्कर फरार। खबर बोकारो से, जहां लकड़ी गोला के पास गौरक्षक वाहिनी जिला अध्यक्ष बबलू पांडे ने एक गाड़ी सहित 6 नंदी गाय को पकड़ा और थाने के हवाले कर दिया। हालांकि कार्रवाई के दौरान गाड़ी चालक और संदिग्ध तस्कर मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार इस कदम से गैर कानूनी पशु तस्करी पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण मदद मिली है। पकड़ी गई गायों का उचित निरीक्षण करने के बाद उन्हें थाना में जमा करवाया गया है, जिससे पशु संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक संदेश जाता है।
पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और फरार गाड़ी चालक व तस्कर का पता लगाने हेतु विस्तृत जांच चल रही है। जेएमएम ने पाकुड़ जिले में नगर और प्रखंड समितियों का किया गठन। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की केंद्रीय समिति ने पाकुड़ जिले में नगर और प्रखंड समितियों के गठन की घोषणा कर दी है। यह निर्णय पाकुड़ जिला संयोजक मंडली के प्रस्ताव और निर्देशों के तहत लिया गया। पार्टी कार्यालय द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि सभी नगर व प्रखंड समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। इसके तहत पाकुड़ नगर समिति का अध्यक्ष मुकेश सिंह, उपाध्यक्ष रियाज अंसारी, सचिव नूर आलम और कोषाध्यक्ष बिंदु गुप्ता को बनाया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।